अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका दिल से इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात हश्तुम का मज़मून जुग्राफिया का सबक नंबर 4 समंदरी फ़र्श की बनावट इस सबक की मश्क हल करेंगे। पहला सवाल है, मुनासिब मुतबादिल चुनकर जुमले मुकम्मिल कीजिए। उसमें पहला है, कशर अर्ज़ पर ज़मीन की मुख्तलिफ़ शक्लों की तरह समंदरों में भी ज़ेर आब ज़मीन की मुख्तलिफ़ शक्लें पाई जाती हैं क्योंकि। इसका जवाब लिखना है हमें। ज़मीन एक ही है मगर पानी की तरह इसकी सतह यकसा नहीं होती। अब दूसरा है, इंसान समंदरी फ़र्श की बनावट का अमूमन कौन सा इस्तेमाल करता है, तो वो होता है बर्राज़मी तख्ता जो इंसान इस्तेमाल करता है। तीसरा है, दर्ज झैल कौन सा मुतबादिल समंदरी रसूब से मुताल्लिक है, उसका जवाब है आतिश फिशा की राख, लावा और मिट्टी के बारीक ज़र्रात। सवाल नंबर 2 है, अलिफ झैल के खाके में बताए गए मुकामात को मुनासिब नाम दीजिए। अब यहाँ पर एक शक्ल है और उसके हमें नाम देने हैं, उस शक्ल को हमें नाम देने हैं। इस तरीके की शक्ल बनाई है और उसको सबसे पहला है, यहाँ पर नंबर भी दिया गया है 1 2 3 4 और 5 और 1 6। तो यहाँ पर देखो समंदरी खाई, तो ये कहाँ होती है, तो इसको कहेंगे समंदरी खाई। और ये जो पहाड़ है माउंटेन नुमा है, देखो इसको कहेंगे समंदरी पहाड़। और समंदरी सतह मुर्तफ़ा, ये जो एक यकसा इलाका है इसको कहेंगे समंदरी सतह मुर्तफ़ा। और चौथा है समंदरी खंदक, यानी ये जो बहुत ही गहरा है इसको कहेंगे समंदरी खंदक। फिर है पांचवा समंदरी ढलान, ये जो है आबशार की तरह इसको कहेंगे समंदरी ढलान। और छठा है बर्राज़मी तख्ता, एक जैसा जो इलाका है इसको कहेंगे बर्राज़मी तख्ता। अब है सवाल नंबर बे, सवाल नंबर 2 का सवाल नंबर बे है, दर्ज बाला खाके में कौन सी ज़मीनी शक्लें समंदर की इंतहाई गहराई की तहकीक के लिए मुफीद हैं, तो वो क्या है। जवाब आएगा, दर्ज बाला खाके में समंदरी सतह मुर्तफ़ा, ये जो है समंदरी सतह मुर्तफ़ा और समंदरी खंदक 4 नंबर जो है, तो समंदर की इंतहाई गहराई की तहकीक के लिए मुफीद होते हैं। अब इसी में जिम है, सवाल नंबर 2 का जिम है, कौन सी ज़मीनी शक्लें समंदरी सरहदों की हिफाजत और बहरिए का अड्डा कायम करने के लिए मुनासिब हैं। इसका जवाब लिखना है हमें, बर्राज़मी तख्ता ज़मीनी शक्लें समंदरी सरहदों की हिफाजत और बहरिए का अड्डा कायम करने के लिए मुनासिब है, यानी बर्राज़मी तख्ता जो है वो 6 नंबर वाला। अब इससे आगे देखेंगे हम, सवाल नंबर 3 है, जुग्राफियाई वजूहात लिखना है। उसमें सब क्वेश्चन है। पहला, समंदरी फ़र्श की बनावट का मुतालिया इंसान के लिए मुफीद है, तो इसका जवाब क्या है, वजह लिखनी है हमें। समंदरी फ़र्श में बड़े पैमाने पर मादनियात, बुनियादी अनासिर, चट्टानें, मिट्टी के निहायत बारीक ज़रात पाए जाते हैं। समंदरी फ़र्श में बड़े पैमाने पर हैवानात और नबातात के बाकियात भी पाए जाते हैं। मादनी दौलत, हैवानी दौलत, नबातात, आतिश फिशा का फटना वगैरह का मुतालिया करने के लिए समंदरी फ़र्श की बनावट का मुतालिया इंसान के लिए मुफीद है। सवाल नंबर 2 है, जुग्राफियाई वजह लिखनी है। बर्राज़मी तख्ते माहीगिरी के लिए फ़ायदेमंद हैं, इसका जवाब है बर्राज़मी तख्ता समंदर का कम गहरा हिस्सा है, इस वजह से बर्राज़मी तख्ते तक सूरज की किरणें पहुंचती हैं। इसके नतीजे में बर्राज़मी तख्ते पर काई और प्लांक्टन की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है। काई और प्लांक्टन मछलियों की ग़िज़ा हैं, इस वजह से बर्राज़मी तख्ते पर बड़े पैमाने पर मछलियाँ पाई जाती हैं, इसलिए बर्राज़मी तख्ते माहीगिरी के लिए मुफीद होते हैं। अब वजूहात में तीसरा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर, बाज़ समंदरी जजीरे समंदरी पहाड़ी सिलसिलों की चोटियाँ होते हैं, तो जवाब है समंदरी फ़र्श पर हज़ारों किलोमीटर लंबे, सैकड़ों किलोमीटर चौड़े और हज़ारों मीटर ऊंचे पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों को समंदरी पहाड़ी सिलसिले कहते हैं। बाज़ मकामात पर इन समंदरी पहाड़ी सिलसिलों की चोटियाँ समंदरी पानी की सतह के ऊपर आ जाती हैं। ऐसे मकामात पर चारों जानिब पानी और दरमियान में ज़मीन होती है। ऐसी ज़मीनी शक्ल को समंदरी जजीरा कहते हैं। अब सवाल नंबर 4 है, बर्राज़मी ढलान को बर्राज़मों का सरहदी ख़त माना जाता है, तो इसकी वजह क्या है। बर्राज़मी तख्ते के बाद बर्राज़मी ढलवान शुरू हो जाती है। बर्राज़मी ढलवान की हद के बाद इंतहाई गहरे समंदरी मैदान का हिस्सा शुरू हो जाता है, इस वजह से बर्राज़मी ढलवान को बर्राज़मी तख्ते का सरहद माना जाता है। अब है यहाँ पर सवाल नंबर 5 वजूहात का, इंसानों के ज़रिए समंदरों में फेंकी गई गैर ज़रूरी अशया माहौल की आलूदगी के लिए मुज़िर होती हैं, बिल्कुल सही है। तो क्या वजह है इसकी, समंदरी पानी की आलूदगी बाज़ आबी जानदारों और समंदरी नबातात की तबाही का सबब बनती है। इस तरह इंसानों की फेंकी हुई गैर ज़रूरी अशया माहौल के नुक्ते नज़र से महलिक होती हैं।
अब है सवाल नंबर 4। सफ़ा 176 पर कोशिश करके देखिए कि नक्शे का बगौर मुतालिया करना है हमें किताब में से और दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखने हैं। तो ये क्या है, मदागास्कर और श्रीलंका समंदरी फर्श की किस ज़मीनी शक्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जवाब में हमें लिखना है मदागास्कर और श्रीलंका समंदरी फर्श के जजीरे की ज़मीनी शक्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी उनके आसपास जो है पूरा पानी का इलाका है और वो बीच में ज़मीनी इलाका है, तो उसे कहेंगे जजीरा। अब दूसरा है, ये मुकामात किन बरअज़मों से करीब हैं। तो जवाब आएगा मदागास्कर का इलाका बरअज़म अफ्रीका के करीब है और श्रीलंका का ज़मीनी इलाका बरअज़म एशिया के करीब है। आखिरी सवाल है इस सबक का, हमारे मुल्क के कौन से जजीरे ज़ेर आब पहाड़ी चोटियों के हिस्से हैं। तो जवाब आएगा अंडमान व निकोबार, ये जजीरे ज़ेर आब पहाड़ी चोटियों के हिस्से हैं। इस तरीके से आज हमने सबक नंबर 4 की मश्क मुकम्मल कर ली है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।